मैं ये जानना चाहता हूँ, हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं कि कौन से ऐसे नेता हैं जो आदित्य मिश्रा को लगता है कि नहीं सचमुच में वो वाकई में देश में काम करेंगे या फिर उनको पसंद है। सो आई थिंक बहुत सारे बड़े फेसेस मीडिया में रहते हैं और लेकिन मैं उन छोटी जगहों के बारे में मैंने बहुत करीब से अपने मैं आयशा से हूँ और हमारे साथ जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है CPI-ML, वहाँ पे बिहार में जो पूरा काम है उनका इतिहास रहा है। मेरा सवाल थोड़ा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव पे था कि जैसे मैं नरेंद्र मोदी की बात कर रहा हूँ, तो नरेंद्र मोदी को आप पसंद नहीं करते हैं या पसंद करते हैं? नहीं, मैं उनको नहीं पसंद करती। तो जब नहीं पसंद करते तो उस ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में बड़े कैनवास पे कौन से ऐसे लीडर हैं में या फिर कोई भी ऐसा नेता नहीं है आपको पसंद है जो नरेंद्र मोदी की जगह ले सकता है, या फिर आपको लगता ही नहीं है कि चलिए हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी जैसे भी हैं उनके बराबरी का कोई कद का कोई नेता ही नहीं है? ये मैं जानना चाहता हूँ और तमाम लोग जानना चाहेंगे कि आप चूँकि यार नरेंद्र मोदी जितना बकवास करते हैं, प्लीज़ उनके जैसा नेता होना भी नहीं चाहिए। तो मैं इसीलिए तो मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ कि कौन से ऐसे बड़े नेता हैं जिससे लगता है कि देश की बागडोर संभाले, या फिर कोई और भी नेता हो। यार ये थोड़ा कठिन सवाल है मुझे। आई थिंक एक चीज़ इस पे मैं ये कहना चाहूँगी कि जो पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम है इंडियन पॉलिटिक्स का इस समय इतना उस तरफ जा चुका है, जो क्या वैंटन विंडो कहते हैं या क्या कहते हैं। एनीवे, दिस इज़ नॉट द आंसर, बट आई थिंक लेट पीपल डिसाइड दैट। आई डोंट हैव एन आंसर टू दिस क्वेश्चन। जो करंट आप चूँकि JNU की प्रेसिडेंट हैं और आप दिल्ली में रहती हैं, आप तमाम बड़े मुद्दों पे बात करती हैं, समझती हैं, पढ़ रही हैं, लिख रही हैं, तो ये तो मुझे लगता है बड़ा छोटा सा सवाल है आपके लिए कि नरेंद्र मोदी के सामने कोई लीडर आपको नहीं समझ में आता है या फिर आप उसका नाम नहीं लेना चाहती हैं। मतलब कोई भी नेता आपको पसंद नहीं है, मतलब ये तो बड़ी बात है कि अदिति को कोई भी नेता पसंद नहीं है। मतलब इसका मतलब ये होगा, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि इसका मतलब ये होगा कि जो प्रेजेंट सिनारियो है, कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स है, उसमें एक वैक्यूम आ जाएगा, शून्यता आ जाएगी कि नहीं। तो मैं यही तो जानना चाह रहा हूँ। आई थिंक मैं जिस तरीके से देखती हूँ कि किसी एक इंसान से, अगर किसी एक इंसान से ऑपोजिशन को जीतना होता तो वो एक इंसान से जीत चुका होता, लेकिन मेरी ये अंडरस्टैंडिंग है कि किसी एक पर्टिकुलर इंसान के दम पे तो ये नहीं हो सकता। अच्छा ये बताइए, थोड़ी आसान कर देते हैं। नहीं, आपका सवाल, आप एक नाम सुनना चाहते हैं, मेरे पास वो नाम नहीं है, कोई एक नाम। अच्छा मान लीजिए नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं होते हैं या अपोजिशन से कोई बनता है, तो आप किसको मोस्ट सूटेबल कैंडिडेट मानते हैं आप, या फिर वो भी नहीं है? नहीं, अभी मेरे दिमाग में वो भी नहीं है। आई थिंक द पीपल वुड डिसाइड। मैं थोड़ा सजेस्ट करूं, ममता बनर्जी हैं, अखिलेश यादव हैं, स्टॉलिन हैं, राहुल गांधी हैं, नीतीश कुमार हैं, बहुत सारे लोग हैं। तो मतलब कोई भी नेता तो आपको समझ में आएगा, मतलब मैं अपोजिशंस की ही बात कर रहा हूँ। नो, आई डोंट सी। वही है कि जब एक डिस्कोर्स चलता है तो किसकी कौन सी बात लोगों को हिट करे, एकदम सही दिशा में जाए, वो यहाँ से बैठ के मैं नहीं कह सकती कि जब अगर कोई चुनाव होता है तो उस समय कौन से नेता की कौन सी बात लोगों को सही लगे, क्योंकि सबका अपना, कोई बंगाल से आता है, कोई तमिलनाडु से आता है। सच बताइए, कोई बाध्यता है अदिति, जो इतना बेबाक बोलती है अदिति, बहुत अपफ्रंट रहती है, बहुत सामने से सीधा सीधा बोल देती है कि देखो भैया ऐसा है। इस मसले में अदिति मतलब मुझे थोड़ी सी ना, थोड़ा सा जैसे नमक का स्वाद होता है उसमें थोड़ी पॉलिटिशियन जैसी बात कर रही हैं आप। मतलब अच्छी बात है इससे बुरी बात क्या है? लोग मुझे इतना कह रहे हैं अब तिहाड़ चली गई अब तो नेता बन जाओगी। बनना है नेता? नहीं बनना है नेता। तो फिर बोल दीजिए ना, मन की बात जो पसंद है वो बता दीजिए। नहीं, मुझे एक्चुअली आई थिंक द ऑपोजिशन नीड्स टू वर्क बेटर। कोई ऐसी अरविंद भी कहते थे मुझे नेता नहीं बनना, जिनको नेता बनना, जो बन गए एस्टैब्लिश हो गए, वो सब कहते थे नेता नहीं बनना मुझे।
सवाल आपने बदल दिया कि वही सवाल है अभी तक। नेता बनने पे ये कि आई वुड रैदर बी इन अ यूनिवर्सिटी टीचिंग स्टूडेंट्स, वो मुझे ज़्यादा बेटर तरीका इंटरवेंशन का लगेगा। नेता बनने का, पॉलिटिक्स करने का कई ज़रिया है, हाँ, कई एक्टिविज़म करने का कई संगठन है, एक्टिव है, अफवाह है, उसके लिए नेता बनने उतना ज़रूरी नहीं है। तो कई तरीके हैं, कई मास मोबिलाइजेशन के तरीके हैं, सो या एंड अच्छा, ये कहीं आपको तो ये नहीं लग रहा है कि अगर आपने इस इंटरव्यू में किसी अपोजिशन के लीडर का नाम बता दिया तो लोग कहेंगे कि ये दूसरी कन्हैया हो गई? नहीं, मुझे ऐसा, मैं आपको बताती हूँ कि जब अदिति हिचकी तब तो कोई बात है, हिचक रही हैं आप। नहीं भाई, मुझे, मैं सच में कोई, अभी देखिए अखिलेश यादव ने यूजीसी रेगुलेशंस में क्या बोला है, क्या बोला है, क्या मतलब हम यहाँ पे एक चीज़, पूरे छात्र एक चीज़ की लड़ाई लड़ रहे हैं और ऑपोजिशन खुल के कुछ कह भी नहीं पा रही है, कोई एक स्टेटमेंट ढंग का नहीं ला पा रही है। हम कैसे आपको रेटरिक्स के बेसिस पे, मैं प्रवक्ता नहीं हूँ ना, मैं तो स्टूडेंट यूनियन की लीडर हूँ, तो मैं उन लोगों का नाम कैसे लूँ जिस चीज़ के लिए इस भारत की नागरिक हैं और प्रबुद्ध नागरिक हैं, और उस लिहाज से मैं ये जानने और समझने की कोशिश कर रहा हूँ अदिति कि कोई भी ऐसा लीडर आपको नहीं लगता है इस वर्तमान राजनीति में, इस सियासत में, जो कि हिंदुस्तान का, भारत का, इंडिया का प्रधानमंत्री बन सकता हो? आप बिल्कुल उसको खारिज कर दे रही हैं। मैं खारिज नहीं कर रही हूँ, देयर इज़ ऑलवेज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल एंड पॉसिबिलिटी, और मैं यहाँ से यही अपील करूँगी कि ऑपोजिशन और बेहतर करे और अच्छे से एक स्ट्रीमलाइन अभी लायक नहीं है वो केंद्र में आने के लिए। देखिए यूजीसी रेगुलेशंस अभी रिसेंट का मुद्दा है, 19 को उसका दूसरा हियरिंग है, उस पर पुख्ता तौर पे किसका, जब देख रहे हैं लोग कि बाहर लोग लड़ रहे हैं, छात्र नौजवान लड़ रहे हैं किसी चीज़ के लिए, उस पर आप एक बेसिक स्ट्रीमलाइंड कॉम्प्रिहेंसिव स्टेटमेंट नहीं ला सकते हैं, तो ये तो डिसअपॉइंटिंग है हमारे लिए। तो हम यही अपील करेंगे कि आने वाले चुनाव में और बेहतर तरीके से आप नब्ज़ पकड़िए अपनी जनता का, अपने यूथ का, और एक आइडियोलॉजिकल लड़ाई लड़नी है हमें बीजेपी से। उनमें कुछ नहीं है, बकवास करते हैं वो लोग, बस बेहद बकवास करते हैं पूरे। मैं इस चीज़ को इस तरीके से समझती हूँ कि पूरे देश की भाषा और कल्पना पे उनका वार है, भाषा ख़राब कर दी है, सोचने की पूरी कल्पना ख़राब कर दी है हमारी, हम क्या सोच सकते हैं, किस भाषा में बोलते हैं, बातचीत की पूरा लहजा बर्बाद कर दिया है, उसकी जिम्मेदारी ले ऑपोजिशन। इट मीन्स कि अगर सत्ता इस तरह से बेलगाम है और अपोजिशन लड़ाई नहीं लड़ रहा है तो वो नाकाबिल है, मानते हैं आप? इस समय तक तो हम यही बोल सकते हैं कि नहीं लड़ पा रहे हैं।